नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर राजसमंद से, जहां पर एक मार्बल की खदान ढह गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य जारी है। राजसमंद में खान मालिक की मनमानी के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। कच्चे रास्ते की मिट्टी ढहने से मासूम सहित 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। खान मालिक ने रास्ते पर मार्बल का खनन शुरू कर दिया था। केलवा थाने के उमटी शिव मंदिर जाने के दौरान ये हादसा हुआ है। ये वो तस्वीरें राजसमंद में एक, और दर्शकों को इस समय अपडेट कर दें कि इसमें 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बताया जा रहा है खान मालिक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। रास्ते की तरफ खोदना शुरू कर दिया और जब रास्ते से बाइक जा रही थी उसी समय यह खान ढह गई और जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बाइक की स्थिति आप देख सकते हैं, कैसे बाइक चकनाचूर हो गई। ये राजसमंद की तस्वीरें हैं जहां मार्बल की खुदाई की जा रही थी। अवैध तरीके से इस मार्बल की खुदाई की गई, जिसके चलते रास्ते की तरफ खुदाई होने से पत्थर सड़क पर गिरे, रास्ते पर गिरे, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। राजसमंद की ये घटना है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये सड़क की तरफ का रास्ता है। आसान भाषा में समझा जाए तो जो दायरे थे मार्बल खान के, यानी कि जिन हदों के अंदर, जिन सीमाओं के अंदर इस मार्बल को खोदा जाना था, मार्बल निकाला जाना था, उन हदों को तोड़कर उन दायरों को तोड़कर मार्बल मालिक ने खुदाई शुरू की। खदान मालिक ने खुदाई शुरू की और उसके बाद ढह गई खान। और राजसमंद संवाददाता अलकेश सनाड्य हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, वाकई होली के मौके पर यह दर्दनाक खबर है कि 2 लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था इस खदान से, खदान मालिक के चलते उन 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। क्या स्थिति, अब क्या ताजा अपडेट? जी, आपका कहना एकदम वाजिब कहना है आपका। राजसमंद में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। ये लक्ष्मण दास वैष्णव जो घायल हुआ इस हादसे में, वो अपनी बीवी और 5 साल की बच्ची के साथ जो तलाई में शिव मंदिर है, खंडेश्वर महादेव का नाम मंदिर है, जहाँ पर उनका रोजाना 2 साल से उनका एक नियमित क्रम रहता है। वो रोजाना दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज सुबह वो दर्शन करने जब पहुंचा तो वह तलाई पर एक पद्मिनी मार्बल है, पृथ्वी सिंह मेट के उसके मालिक का नाम बताया जा रहा है, उनकी एक पद्मिनी मार्बल है। तो वहां पर जो कच्चा रास्ता था, उस कच्चे रास्ते के ऊपर से जो मार्बल की खदान थी, वो खदान उनके ऊपर ढह गई। वहां पर उस हादसे में महिला और 5 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो गंभीर रूप से घायल हुए लक्ष्मण दास वैष्णव को पहले राजसमंद जिला मुख्यालय पर आरके अस्पताल लाया गया और यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको हायर सेंटर पर रेफर कर दिया गया। लेकिन इसमें बड़ा सवाल अब यहाँ ग्रामीणों ने जो बताया वो ये बताया कि पृथ्वी सिंह मेट ने पिछले कुछ दिनों से जो मार्बल का जो रास्ता था, वो अब खनन के चक्कर में उन्होंने क्या कर, जो रास्ते को बंद करके एक नया रास्ता तैयार कर दिया और उस नए रास्ते के पे ही आज ये हादसा पेश आया, जिसके ऊपर खदान ढह गई। तो लगातार ग्रामीण ये आवाज उठाते रहे। इसलिए पिछले 2 साल से आंदोलन भी कर रहे थे। कुछ बार उन्होंने ज्ञापन धरना भी दिए थे कि ये रास्ता है, कभी जानलेवा हो सकता है। और आज जो ग्रामीणों का अंदेशा था वो आज वाकई में सही साबित हुआ। जी आसिफ। अलकेश, इस पूरी घटना को लेकर जो है वो खदान मालिक की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? चूंकि पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कोई संज्ञान लिया? जी हाँ, पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि पहले हादसा होता है तो हादसे के समय सबसे पहले पुलिस और रेस्क्यू टीम की प्राथमिकता ये होती है कि घायलों को और जो वहाँ पर एक्सीडेंटल जो भी लोग वहाँ पर इंजर्ड है उनको सबसे पहले प्राथमिक उपचार मिले और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ये पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस ने प्राथमिकता दिखाते हुए पहले घायलों को, और जो क्योंकि एक बार की पुलिस ये जज नहीं कर पाती है कि किसकी डेथ हुई या नहीं हुई, ऐसे में 3 लोगों को एक आरके अस्पताल पहुंचाया, जहाँ पर महिला और बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जबकि जो लक्ष्मण दास वैष्णव था उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। तो ऐसे में उनको हायर सेंटर पर रेफर कर दिया। पृथ्वी सिंह मेट जैसे फिलहाल हमने संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे अभी तक हमारा संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस का कहना यह है कि खदान मालिक के खिलाफ हम मामला दर्ज करेंगे, लापत मुफ्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई की होगी वो कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। अलकेश, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक पुलिस ने इस गंभीर मामले में कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ पुलिस ने अब तक नहीं की है?
नहीं अभी जी क्योंकि यह हादसा अभी करीब 1 घंटे पहले ये हादसा पेश आया है। ऐसे में पुलिस की प्राथमिकता ये थी कि घायलों को पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें इलाज मिले। ऐसे में अभी फिलहाल पुलिस ठीक है अल्केश, हमारे साथ माइनिंग ऑफिसर कमलेश बारेगामा जुड़ गए। कमलेश जी, राजसमंद का ये हादसा है, अवैध खुदाई का ये पूरा मामला है जिसमें बेकसूर जो लोग थे बाइक पर जा रहे थे, सड़क के किनारे खुदाई की गई, चट्टान ढह गई जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। कमलेश जी, इसकी हम जांच करा के जो भी दोषी आदमी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कमलेश जी, जांच ठीक है, लेकिन क्या इस पर जहां पर खदानों के अंदर ये खुदाई हो रही होती है, खासतौर पर मार्बल की या दूसरे किसी खनिज की खुदाई होती है, चूंकि आप माइनिंग ऑफिसर हैं तो अब आप जांच करेंगे, उसके बाद में आप कार्रवाई करेंगे। जिस समय खुदाई इन तमाम खानों की चल रही है, आपकी पेट्रोलिंग नहीं रहती कि ये अवैध खुदाई चल रही है, दायरे के बाहर चल रही है, हदों के बाहर खुदाई की जा रही है, उसी समय रोका जा सकता है कि ये अवैध खुदाई है ताकि इस तरीके के हादसों से बचा जा सके? सर, हम समय समय पे इसका पूरा ध्यान रखते हैं और सारी टीमें चेकिंग करती रहती हैं और नीचे जो खनिज अभियंता और उनके जो स्टाफ हैं वो उसकी पूरी चौकसी रखते हैं। ये जो हादसा हुआ है ये अमानवीय और जो भी रहा है उसकी हम पूर्ण जांच करके दोषी के खिलाफ। कमलेश जी, आप कह रहे हैं कि समय समय पर आपकी टीमें जो है वो निगरानी करती रहती है, ये चेक करती रहती है कि खानों के अंदर अवैध खुदाई तो नहीं हो रही, यहाँ नजर नहीं गई आपकी? सर, इसकी जांच करा रहे हैं कि क्यों इसमें चूक हुई है और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की कब तक उम्मीद की जाए कमलेश जी आपसे? बिल्कुल सर, अभी 2 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी मौके पे पहुंच रहे हैं और क्या स्थिति है सारा उसका वो कर लिया जाएगा। सर, कमलेश बारेगामा माइनिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे, किस जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने हमें ये भी बताया कि तमाम जो खाने हैं उनकी समय समय पर ये पेट्रोलिंग करते हैं, निगरानी करते हैं कि कोई अवैध खुदाई तो नहीं चल रही, या फिर जो रेखांकित दायरे हैं जिन दायरों के अंदर खुदाई होनी चाहिए उनके बाहर तो खुदाई नहीं चल रही। ये इन्होंने कहा कि ये जांच करते रहते हैं, लेकिन शायद राजसमंद इनकी टीम नहीं पहुंची, इस खदान पर इनकी टीम नहीं पहुंची और यही वजह है कि ये अवैध खुदाई सड़क किनारे आ गई खुदाई करते करते, और इसका नतीजा ये हुआ कि 2 बेगुना मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि खदान ढह गई। उनकी कोई गलती नहीं थी, वो सड़क किनारे जा रहे थे और ये खदान ढह गई। अब वही राग जो है वो जांच का राग लिया जा रहा है कि जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, खदान मालिक से अब तक किसी एजेंसी की बातचीत भी नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा में युवक का मर्डर हो गया, चाकू से युवक पर वार किया गया। गुड्डा गांव में दोस्तों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। साथ बैठकर शराब पी रहे थे 8 दोस्त। मांडल थाना इलाके की यह घटना है। तो दोस्त ने दोस्त की जान ले ली, भीलवाड़ा की यह घटना है। एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। 8 दोस्त आपस में बैठकर शराब पी रहे थे और इस दोस्ती की एक दोस्त ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई। भीलवाड़ा में एक युवक का मर्डर हुआ, शराब पी गई पहले, 8 दोस्त थे। और इधर कोटा में पिछले 24 घंटे में 5 लोग नहर में डूब गए। 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 की तलाश जारी है। देर रात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौके पर पहुंचे थे। तो ये पिछले 24 घंटे में कोटा के हालात हैं। 5 लोग नहर में डूब गए, 3 की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है, 2 की तलाश जारी है। और कल रात को ही यानी होली के मौके पर खुद लोकसभा स्पीकर मौके पर पहुंचे थे हाल जानने के लिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में 5 लोगों के पानी में डूब जाने की घटना के बाद सीएम गहलोत को ट्वीट किया है। यहां अलग अलग हादसों में लोग पानी में डूब गए, लेकिन बावजूद इसके काफी देर तक
कोई पुलिस और प्रशासन की तरफ से मौके पर नहीं पहुंचा। देर रात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार ने बताया कि घटना दिन की है, लेकिन घटना की जानकारी मिलने के बाद भी ना ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा, ना ही सिटी एसपी मौके पर पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गंभीरता दिखाते हुए इस घटना से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करवाया। बिरला ने ट्वीट करके लिखा कि दोपहर 3:30 बजे की घटना पर रात 12:30 बजे तक किसी अधिकारी का मौके पर नहीं पहुंचना गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाए जाने की जरूरत है। होली के दिन आपकी सुरक्षा